संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से मैं देख रहा हूं सीता जी को, मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है। वो देखिए, लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं न करते हूं कछुक सहाय तो, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो नाघई मतलब पार करेगा 7 योजन सागर। इस 100 योजन के समुद्र को जो एक छलांग में पार कर जाएगा। योजन जानते हैं सूद जी क्या? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने? 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए? होशियारपुर से 1200 किलोमीटर कौन सा शहर है? उज्जैन मान लीजिए, हम मान लीजिए अभी हम लोग कहीं थे, वहां से भी उज्जैन कोई बताया। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, सही बात है भाई, 1200 है। संपाति जी बोले होशियारपुर में छलांग लगावे तो सीधे जाके महाकाल उज्जैन में उतरे। इतनी लंबी छलांग 100 योजन की लगाने की जिसके भीतर शक्ति है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं, वानर हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे कौन जाएगा इतनी दूर, कौन जाएगा। कोई सांस नहीं ले रहा है, कौन जाएगा? बूढ़े हो गए, अब नहीं जा पाएंगे वो। एक कपि बोला कि जामवंत जी हम तो एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे। कितना? 20। दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि को और जोश आ गया, बोला जामवंत जी इन दोनों को छोड़िए, 20-30, मेरे नाम के आगे 50 लिखिए, मैं 50 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले क्या बात है, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन, शाबाश, और हिम्मत बांधिए, कोई जा सकता है आगे। एक कपि बोला कि मैं 70 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 योजन। जामवंत जी बोले इनके लिए डबल ताली मारिए, डबल ताली, 70 योजन, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है 70 के आगे, हिम्मत बांधिए। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांधकर कपि बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामवंत जी बोले बस पहुंच गए, बजाइए, लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार 90 योजन, 90 योजन, शाबाश। एक बार और हिम्मत बांधिए, 100 पूरा हो जाएगा। अब जब एक कपि बोला 90 योजन, तो सभी कपि उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जाओगे, कैसी फेंक दिए हो। जामवंत जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले। और 90 योजन वाला पूंछटा बांध के खड़ा है, बोलिए तो मैं चला जाऊं। जामवंत जी हाथ पकड़े, बोले कहां चले जाओगे? 90 नहीं, 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार लेकर बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवानी रहता तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी बोले लिखिए हमारे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए हम 100 योजन चले जाएंगे। तो जामवंत जी बोले उत्साह में बोलो, खुशी से बोलो। अंगद बोले जा तो सकता हूं मैं,
लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु बिरति बारा। अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है। जामवन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, है? अच्छा आप लोग बताइए किसको जाना है? आप देखिए जिसको जाना है वो चुप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन। ठीक आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल फोटो खिंचवाता है सब जगह। झूठे। जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। किसी ने पूछा भाई हनुमान जी कहाँ है? बोले हमको पता नहीं, दशहरा ग्राउंड में है, वहीं पर बैठे हैं, खड़े हैं एकदम। जामुन जी सबको लेके पहुंचे दशहरा ग्राउंड के पास, हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के पास। अभी नीचे वाले छुटके हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। जाकर पूछा, श्री जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन धारण किए हुए हैं? पवन पुत्र हैं आपका बल और वेग पवन के समान है, आप अवश्य जा सकते हैं। कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से, हनुमान जी जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो जा सकते हैं, कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। जामन जी बोले बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य हेतु हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सुनता ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी शरीर बढ़ाते बढ़ाते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतने विशाल हो गए हनुमान जी, सारे कपिल देखने लगे। विराट रूप धारण करके हनुमान जी बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, न लंका यहां उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, आज ही मार डालूंगा उसको, उसकी पूरी सेना समाप्त कर दूंगा, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर लेकर चलाऊंगा। जामुन जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। कपिसेन संग संहार निशाचर राम सीत ही आनी है। भगवान जाएंगे कपियों की सेना लेकर, निशाचरों का संहार करेंगे राम जी, और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम और आप तो केवल खेल के लिए रहेंगे। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, और यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता रहता है? बड़ी अच्छी बात। कितने लोग को याद है पूरा? उधर एक हाथ उठा है, उधर भी 2-3 हाथ उठे हैं। पूरा याद है? हम तो देख देख के गा रहे हैं, हमको नहीं याद है अभी। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? कितना भी याद हो, उसके बाद भी देख देख के पढ़ना चाहिए। केवल सुंदरकांड नहीं, श्री हनुमान चालीसा भी जब पढ़िए तो किताब खोल के देख के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब पाठ करते समय यदि मन में यह भाव आ गया कि हमको तो याद है, बाकी लोग देख के पढ़ रहे हैं, यही अभिमान है।
यही अभिमान है। और जीव है ना, वो मन में आ ही जाता है। हमने तो देखा एक जगह, सबकी बात नहीं है, एक जगह मैं देखा हूँ, वहाँ की मैं बात बताऊँ। एक जगह पाठ चल रहा था तो एक भैया को पूरा कंठस्थ था, हम नित्य पढ़ते थे, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। लेकिन जब वो पढ़ते थे ना तो पूरे जोर जोर से पढ़ते थे और सबको देखते थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? लोग जाने कि हमको याद है। ये अभिमान है। और पाठ करते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। दूसरी बात, यदि एक बार गलती याद हो गया तो जीवन भर गलत ही बोलिएगा। दिल्ली में एक माई श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं मिला हूं उस माई से। श्री हनुमान चालीसा में तुम रक्षक काहू को डरना, मालूम है माई क्या बोलती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। कहे याद कर ली थी। कितनों बोलो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है, वो माई राक्षसे बोलती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब भी पढ़िए तो देख करके पढ़िए। हनुमान जी की बात, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया वो सीता ही देखी, होए काज मोहि हरस बिसेखी, जब लगिया वो सीता ही देखी, होए काज मोहि हरस बिसेखी। जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। कपियों से बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर नहीं आ जाता हूं आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, फिर साथ में चल करके प्रभु को बताया जाएगा। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? श्री हनुमान जी सोचे दो कारण। पहला कारण, जहां सुग्रीव जी बोले हैं कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा, तो कहीं ये लोग चले गए, सुग्रीव जी इन लोग को मार डाले तो, और नहीं भी मारे तो यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं पर रुके रहेंगे और हम सब लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। और ये जानते, ये स्वभाव होता है जीवन में, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा पूरा होशियारपुर मिल के करा रहा है? कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जितनी भूमिका आयोजक की है उतनी ही भूमिका श्रोताओं की भी है। जीवन में उपलब्धि को बांटिए और कहते रहिए। जब जब आप कहिएगा ना मैं कर रहा हूं, यही मैं अभिमान जन्म देता है। कई लोग तो पानी पी पी कर मैं बोलते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक मैं हर बतिये में मैं, बकरा नियर मैं। बकरा देखे ना, बकरा पंजाब में बकरा होता है, अच्छा यहां भी होता है। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं, ये मैं की आवाज है आती कहां से। बाबा कहां बैठे हैं? बाबा बेल्जियम वाले बाबा, अच्छा इधर बैठे हैं। वहां भी एक लोग मिले थे हमको ब्रसेल्स में। 5 मिनट में 10 बार मैं बोल दिए थे। अब मैं सुन के हंस रहा था। ये मैं की आवाज है आती कहां से। सोचिएगा कौन है वहां वाणी ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या महाराज? ये मुख बोलता है,
या तू बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। इससे बचिए, न तू बोलता है न तेरा मुख बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। ये सत्य है। अब जब हम ये मान लेंगे कि हम बोल रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हनुमान जी कहते मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्य पूर्ण होगा? क्यों? चौपाई दर्शन करिए, कहते हैं होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेखे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए ना तो प्रसन्न भाव से करने जाइए। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि रो कर गए और मरे की खबर ले आए। रो रो के कर, देखिए काम ही बताता है कि इसको किसने किया है। घर में झाड़ू यदि कोई लगा दे तो घर का जो मुखिया है ना वो समझ जाता है कि इस प्रकार की झाड़ू कौन लगा सकता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहो, हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, फिर देखिए चले हरसिया धरि रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हर्षित होकर हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक पर्वत सुंदर, उसका नाम ही सुंदर था। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े। आज की भाषा में यदि कहूं तो ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। उड़ना है ना, टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए रनवे चाहिए ना, जहाज की तरह। ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। जामवंत जी एटीसी में बैठे हैं। जामवंत जी की ओर से क्लियर मिला, रेडी फॉर टेक ऑफ। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कैसे? ऊपर से हनुमान जी, नीचे कपी लोग। हनुमान जी बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, परजऊ पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। हम लोग को यह पढ़ाया गया कि यह सिद्धांत न्यूटन ने खोजा है, लेकिन हम आपको बतावें न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनकरी बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। लिखा हुआ है जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना ही फोर्स नीचे अपोजिट डायरेक्शन में पाताल तक गया। अब पूरा पाताल खरबला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी को उड़ता देख समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी से बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के फ्रेंड हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं, हम चाचा जी पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर, हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बे। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे चले। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। जोर से बोलिए। देखिए रावण के डर के मारे
देवता दो जगह छिपते थे। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में, कंदराओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की गुफा में देवता छिप जाते थे। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? उसके लिए नो एंट्री लगा है। बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां पर। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं, साथ कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं वो। वहीं से चुराया गया है। देवता जानते रावण झुकेगा नहीं, अब बिना झुके भीतर आ नहीं सकते। कहो, पाताल में जब सब कुछ कांप गया तो देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता पता लगाकर बोले, नहीं नहीं रावण नहीं है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है। पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा गई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देखो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया का पता राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख ज्यादा लग गई है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया, मुंह खोला। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कितना बड़ा? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुखते थयो, 16 जो जन मुखते थयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन के नाम, सत जो जन तेहि आनन के नाम। अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, सुरसा 4 जोजन की, हनुमान जी जोर से बोलिए, सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। शरीर छोड़िए, मुख, ये जो मुख खोला था खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर। और इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी? 1 जोजन से प्रारंभ करके 100 जोजन का मुख खोल ली। अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। क्या दे दिया? समझ में आ रहा है आप लोग? चकमा कभी किसी को दिए हैं? अच्छा। हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी लघु रूप नहीं बनाए, अति लघु रूप बना लिए और बनाकर मुख खोली थी। उसके मुख में गए भीतर, आधी घंटा पेट में रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई हो गया था। हनुमान जी गदा उदा भाजे थोड़ा, जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए, फिर मुख से बाहर आ गए। आकर बोले कि माँ, अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए
आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं हनुमान जी। राम काज सब करिहु तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे गई। समझ में आ रहा है क्यों? हनुमान जी छोटे बन गए इसलिए। ये कथा कहती है जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जब जब छोटा बन के रहिएगा तो जहां जाइएगा वहां से आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए छोटा बन के रहिए, छोटा बन के रहिए, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए जीवन में जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा समस्याएं भी उतनी बड़ी होती जाएंगी। हनुमान जी जब तक बड़ा बनते रहे सुरसा और बड़ी होती गई, और हनुमान जी छोटे हो गए तो समस्या के भीतर से जाकर बाहर चले आए, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए छोटा बन के रहिए। कहो, महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है? झुक के रहिए थोड़ा। हनुमान जी चले समुद्र के किनारे, समुद्र में, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा और नीचे खींचने लगी मारने के लिए। जैसे हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, मर गई, बिलबिला के मर गई। एक मुष्टिका मारा, वहीं मर गई। हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े, चारों तरफ दिखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में चलूंगा। और जैसे रात्रि आई संध्या के बाद, उसी अंधकार में हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर, मशक जैसा, मशक यानी मच्छर नहीं, मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चा, उसके आकार को भी मशक कहा गया है कपि के ही रूप में, आकार छोटा बना लिए। छोटा रूप बनाकर हनुमान जी, बाबा कहते हैं मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलो सुमिर नरहरे, लंक ही चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरी, सो कह चल से मोहिनिंदरे, सो कह चल से मोहिनिंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज तबे पांव लंका के मेन गेट पर से प्रवेश करने लगे अंधेरे में। ये जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। मेन गेट पर बॉर्डर पे बैठी है लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास हो रहा है, डंकी मारा जा रहा है मेरे रहते लंका में। बोली हनुमान जी को, सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। बोले ये बताओ तुम केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को, जो भी लंका में चोरी करने आता है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? वो जहां जाता है वहीं से चुरा करके ले आता है। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे घुमा के रखे हैं। लंकनी पूछी पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुरा के नहीं लाया हूं, लेकर के आया हूं भारत से। पूछी क्या है? हनुमान जी बोले आम है। डू यू नो आम? आम के बारे में जानती हो? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं होता। लंकनी बोले बानर, राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी अभी एक लोग को खिलाया हूं पीछे के, अभी खिला के ही आ रहा हूं, बस एकदम स्पेशल एक्सपोर्ट क्वालिटी लेके मलदहवा आया हूं तुम्हारे लिए। नीचे झुको। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी, हनी माने हन देना, ये बुंदेलखंडी है, हन दो।
बुंदेलखंडी शब्द है हंदाओ, हंद में धर देना। जैसे नीचे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका। रुधिर बमत धरनी धनमणि, खून की उल्टी की उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जाकर के उठाए, पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ। अल्फांसो भी है मेरे पास। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोला राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला। क्यों भाग्यशाली हो? कहती है देखे नयना राम कर दूता, आंखों से श्री रघुनाथ जी के दूत का दर्शन मिल गया। हनुमान जी बोले अरे तुम मुझे कैसे पहचान गई? लंकिनी बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले लंकिनी जिस दिन किसी बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। उसने हनुमान जी से कहा पासपोर्ट निकालिए हम स्टैंप लगा देंगे। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा। उसने तुरंत पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। प्रविसी नगर की जय सब खाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविसी नगर की जय सब खाजा। हनुमान जी चले लंका में, पूरी रात्रि हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महु न दीख देही, मंदिर महु न दीख देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में भी जाकर देखा, वहां भी वैदेही मैया नहीं मिली। रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और सवेरे के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और जितने मंदिर बने थे लंका में उन सभी मंदिरों से ये इस घर का मंदिर अलग था। अलग क्यों था? वो स्वामी जी कहते हैं मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं। आयुध मतलब धनुष बाण। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य जब श्री हनुमान जी महाराज देखे ना तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? लंका निशाचरों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। ये तो किसी सज्जन का घर लग रहा। और हम आपसे बतावें हम क्या हैं, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर बताता है कि हम क्या हैं। घर बताता है। हम यदि भगत हैं तो हमारे घर को देखकर पता चलना कि चाहिए कि किसी भगत जी का घर है।
कहो। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए कि किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का, लंका में भगत जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय श्री विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या किए? चाय चाय नहीं बोले, चाय चुई हो जाए कुछ। जगने के बाद क्या बोले? राम बोले। क्या बोले? राम। एक दिन मैं सोच रहा था कि विभीषण जी कोई 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे, उनका अपना एक महल होगा, महल के बाहर कुछ गार्डन होंगे, बगीचा होगा, फिर बाउंड्री वॉल होगी महल की सुरक्षा के लिए, और उसके बाहर सड़क पर हनुमान जी खड़े होंगे, ठीक ना? महल में भी विभीषण जी का कहीं कोने में उनका अपना शयन कक्ष होगा, वो भी बड़ा होगा, उनका बेडरूम भी बड़ा होगा। भाई वाइस प्रेसिडेंट है लंका के, और उस बेडरूम में किसी कोने में उनका बेड होगा जिस पर वो सो के उठे होंगे। अब वहां कोई जगने के बाद राम 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 ऐसे राम राम बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। सोचिए, तो हनुमान जी कैसे सुन गए? मन में भाव आया कि आज तक तो विभीषण जी धीरे धीरे बोलते होंगे, लेकिन आज हनुमान जी तक आवाज पहुंचानी थी, इसलिए राम जी ने ऐसी चूड़ी कसी विभीषण जी महाराज की कि उनके मुख से जोर से निकला होगा राम राम। इतना तेज निकला कि हनुमान जी सुन के बोले, अरे ये तो केवल भगत नहीं है, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे मैं पहचान अवश्य करूंगा। आपसे कहूं, ये राम देखिए, सब जगह भगत मिलते हैं। जैसे सब जगह आलू मिलता है ना, आलू आलू जानते ना, आलू यहां क्या बोलते हैं पंजाबी में? अच्छा आलू पराठा तो भूल ही गया मैं, आलू। हाँ, आलू सब जगह मिलता है ना, उसी तरह पंजाब में, उसी तरह सब धरती के हर कोने में मिलता है। और सब्जी यहां मिले चाहे ना मिले, यहां सुसु मिलता है, सुसु पंजाब में सुसु मिलता है। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने, तो एक घर में गए भोजन करने, तो घर के मालिक ने हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? हम बोले दिमाग खराब है क्या, क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा, भगवान ने मालिक है। तभी इनमें से 2-3 लोग खाए थे। हाँ, हम तो नहीं खाए थे, आप खाएगा ना, टेस्ट करना चाहिए, सुसु है तो क्या बात है। अब यहां सुसु ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां मॉरिशस में मिलता है। उसी प्रकार धरती पर जहां जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार आप जहां जाइएगा हर कोने में, हर देश में, हर वेश में कोई ना कोई भगवान का भक्त मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, भगत से यदि मिलना चाहते हैं तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भगत को ही भगत जी मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। जहां जाइए भगवत नाम कीर्तन करिए, जितने भगत हैं अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। श्री विभीषण जी महाराज से हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आप दर्शन करिए व्यवहारिकता का। राम जी, हनुमान जी पहले अपना नाम नहीं बताएं, पहले राम जी की कथा सुनाएं। जीवन में कभी भी परिचय देना हो तो पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए, फिर अपना परिचय देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, फिर कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने सीता मैया का पता पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा, युक्ति बताई। अभी आपको बताऊं, मैं पिछली कथा जहां गाकर आया हूं निवाड़ी में, झांसी के बगल में है, वहां झांसी में एक हनुमान जी हैं, सखी के हनुमान जी, उनका नाम है सखी के हनुमान जी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वहां श्री हनुमान जी महाराज सखी के रूप में रहते हैं, साड़ी पहन के, माताओं का श्रृंगार करके हनुमान जी बैठे हैं। क्यों? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। किस प्रकार से अशोक वाटिका में एंट्री मिलेगी, ये युक्ति विभीषण जी ने बताई। क्या युक्ति थी? अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने मां को रखा है, उस भाग में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश निषेध था। पुरुष में केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए वहां के पहरे में सब राक्षसियां हैं, राक्षस कोई नहीं है वहां पर।
विभीषण जी ने युक्ति बताई, क्या यदि वहां जाना होगा तो सखी के रूप में जाना पड़ेगा, पुरुष रूप में नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने वही रूप बनाया सखी का, साड़ी ओड़ी पहन के पूरा स्त्री वाला श्रृंगार करके। तो हनुमान जी के उसी रूप की पूजा वहां झांसी में होती है, जिसका नाम है सखी के हनुमान जी महाराज। कभी अवसर मिले झांसी जाइए ना तो ओरछा और वहां अवश्य दर्शन करिएगा। तो हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाकर हनुमान जी बैठ गए। रावण आता है, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। इतने आवेश में आ गया, मां ने कहा रावण से, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है? सठ सूने हरियाणिस मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे उठाकर तू ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण, अपने को वीर कहता है? मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं। रावण इतना अपमान सुना अपना, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। अब आपको एक बात बताऊं, त्रिजटा को जानते हैं आप लोग? राक्षसी है, लेकिन रावण ने त्रिजटा को क्यों रखा है, इसके पीछे कारण है। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में गए, और जब तीर्थराज प्रयाग जी के सन्मुख गए ना भरत जी, तो बोले मैं आपसे कुछ भीख मांगने आया हूं। भरत जी बोले, यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, परंतु जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भीख मांगने आया हूं, मैं जो मांगूंगा आप तीर्थराज प्रयाग मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग बोले, भरत जी मांगिए क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मांगिएगा वही दूंगा। भरत जी बोले, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। रति कहते हैं प्रेम के सर्वोच्च ऊंचाई का नाम है रति। आप समझ रहे हैं? एक्सट्रीम हाइट जब प्रेम पहुंच ले जाता है, एक्सट्रीम हाइट पर, उस स्थिति का नाम है रति। भरत जी कहते हैं मैं जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा रति और बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। आप परिचय देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण अभिलेखा। राम जी की परम भक्ता है। कौन? ये राक्षसी। रावण ने जानबूझकर लगाया है त्रिजटा जी को, राम भक्त है। सीता मैया को कोई बात कहनी होगी ना तो उनको संकोच नहीं होगा इससे कहने में। जब रावण डरा कर गया तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों से बुलाकर कहा, सुनो, जो रावण बोला उसको वॉश आउट करो, भूल जाओ, मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में एक सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, घर आरूढ़ नगन दस सीसा, घर आरूढ़ इतना ही नहीं, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, देह विधि सो दक्षिण दिशि जाए, देह विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए। त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा है भोर में कि एक लंका में बानर आ गया है। राम हनुमान जी एकदम सावधान, अरे ये तो मुझे देख ली है, लगे ध्यान से सुनने। बोली, सपने में मैंने देखा एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा होकर रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, माने 4 दिन नहीं, दिन चारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही सपना सही होगा।
हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी बोले केवल देख करके आ जाना, जामवंत जी भी बोले देख करके चले आना, ये कह रही है बानर आया है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले लग रहा है कि ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा। हनुमान जी पूरे दिन प्रतीक्षा किए। माँ इतनी व्याकुल है, रात्रि में शरीर त्यागने के लिए अग्नि ढूंढ रही हैं। माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। मुद्रिका कहाँ लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख में। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी मुख में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो मुंह में रख लीजिएगा। देखिए, बानर और बालक, छोटे बच्चे और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। इसलिए छोटे बच्चे कोई भी सामान लेते हैं तो मुंह में डालते हैं, बानर भी मुख में डालता है। दूसरा कारण, उस पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम 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 जपते हैं तो भवसागर पार हो जाते हैं, इस पर राम लिखा है, इसको भी यदि जिह्वा पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने मुख में रख लिया। ऊपर से गिराया, ये सोना है ना? बोलिए हरे रंग का है ना? हाँ, इसमें भी कई लोग जी बोल रहे हैं। किस रंग का है? पीला रंग। हाँ, अग्नि किस रंग का होता है? चिंगारी पीले रंग का। ये मुद्रिका जब ऊपर से नीचे गिरी, सीता मैया को लगा उनकी पुकार को सुनकर अशोक के वृक्ष ने चिंगारी गिरा दी शरीर समाप्त करने के लिए। मां दौड़कर उठाई। चकिता चितव अरे मुदरी पहचानी। मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? मां जानती हैं कि माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। अब मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत ही को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। ये प्रभु की असली मुद्रिका है, ये यहां कैसे आ गई? मां व्याकुल हो गई। अब मां की व्याकुलता देख ऊपर से हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ऊपर से लगे राम कथा सुनाने। प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा सुनाए। माँ का सारा दुख समाप्त हो गया, लगी कथा सुनने। लेकिन जैसे कथा बंद भई हो, मैया व्याकुल हो गई। माँ ने कहा भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ हनुमान जी को माँ ने क्या कहा? भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूँ, माई मुझे भाई कह रही है। लगता है मैया पहचानी नहीं हमको। इतने छोटे हैं हनुमान जी, इतने छोटे हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए माँ के सामने। सीता मैया के सामने जैसे हनुमान जी कूदे ना, सीता मैया मुख पीछे घुमा ली अपना। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख फेर ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले माँ आपने बिल्कुल सही किया माँ, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता माँ। लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूँ माँ, मैं आपका हूँ। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछे कि तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले माँ, रामदूत मैं जान के। माँ मैं राम जी का दूत हूँ। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? तब हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी की दूत, राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मात मैं आनी, मैं यह अंगूठी लेकर के आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली कि तुम तो बानर हो, अब प्रभु मेरे नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ को विश्वास हो गया। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने। आप सोचिए जिस समय हनुमान जी को माँ गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए होंगे। वो गोद में बिठा लिया माई ने। कहा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा हूँ। मैंने पूरे दिन आपको देखा है। आज आप क्या कर रही हैं?
एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं माँ, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है माँ, 2 गुना अधिक याद करते हैं। क्या करूं माँ, कुछ दिनों की बात है और कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपि न सहित आई हहीं रघुबीरा। उधर कपियों की सेना तैयार हो गई है। कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे, निशाचर मारी तो ही आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे प्रभु। कुछ दिनों की बात है और सीता मैया बोली तुम मुझे लेने नहीं आए हो? हनुमान बोले माँ मैं तो माँ अभी ले जा सकता हूं, अभी माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं आपको। माँ बोली फिर समस्या क्या है? हनुमान जी बोले माँ प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी बात बोले उस समय केवल इतने बड़े थे, माँ की गोद में बैठे थे। बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हूँ। माँ बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े हैं? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। माँ बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक बोधरा काल शरीरा, समर भयंकर ज्वल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, पर्वत के आकार में आ गए। माँ बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा ना मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे माँ नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में न बल है न बुद्धि है, कुछ नहीं है माँ। हम तो जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं माँ, हमारे में बल नहीं है। ये किसने कहा? किससे कहा? सीता मैया से। धरती की हर माँ अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। माँ की 2 ही समस्या रहती है, महाराज पढ़ता नहीं और खाता नहीं है, और कुछ नहीं माता बोलती, पढ़ता नहीं है, दूसरा कुछ खाता नहीं है। माँ से हनुमान जी बोले माँ बल नहीं है। माँ बोली अभी बलवान बनाती हूँ, और माँ ने आशीर्वाद दिया। सीता मैया ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे, झूम करके नाच करके बोले माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अशोक वाटिका में आए तो देखे बड़े बड़े मीठे मीठे फल लगे, खा लूं? हनुमान जी बोले रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ बोली जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, छक के पेट भर के खाए। खाने के बाद वृक्षों को तोड़ के फेंकना प्रारंभ किए। जैसे हनुमान जी वृक्षों को फेंकना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। वो क्या मारेंगे? हनुमान जी पकड़ लिए, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। माटी समझते हैं? माटी क्या? मिट्टी, हाँ मिट्टी, हाँ। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबा करके सीधरम रगड़ना शुरू किए हो। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे होंगे। हनुमान जी पकड़ के अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक वो चिल्लाए हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले आप सबको मार डाले हैं, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले जल्दी जाओ। गए रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? रखवाले बोले पहले पूरा बात सुना करो।
तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। कैसे उजाड़ दिया? एक रखवाला बोला मैं बोल रहा हूं, मैं वहीं खड़ा था। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भटों को बुलाया, भट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए, सबको मार दिए। 4-5 बचे, रावण के पास आए। रावण बोला क्या हुआ? बोले सबको मार दिया साहब। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, फिर क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। सैटेलाइट बन करके राउंड मार रहे पृथ्वी का। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कोई बीच में से टपके तो हम लेके आए आपके पास, सबको मार दिया। तब तक रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। चला संगलय सुभट अपारा, सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम हो गया। जैसे वृक्ष चलाया मर गया उसी में मिला के। अब उसके साथ कौन थे? सुभट। कौन था? सुभट। हनुमान जी बोले सबको शाम चुपचाप बैठो सब लोग। उनके साथ पता है क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, अच्छा आप लोग ऐसे कभी किसी को मारे हैं? सब मारे हैं। जुआ कौन कौन मारा है? जुआ बाल वाला कौन कौन मारा है? हाथ उठाइए। हम तो मारे हैं। कैसे उसको मारते हैं? पहले ढूंढते हैं कहाँ बिटर रहा है बाग में, जैसे मिलता है वो मिल गया और उसको फिर यहां रखा जाता है, प्लेटफॉर्म पे आ गया वो, और वही लेकर के टक से मारते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मारे से कुछ को मारे, कछु मर देसी, कुछ को रगड़ा, कछु मिली हरी, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से फटक के 2-3 गए रावण के पास, जाकर बोले प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया और मरकट आया है, कपी नहीं आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, मारना मत, उसको बांध के लाओ। मेघनाथ गया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, आकाश में चला गया, उसका रथ टूट गया। उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट्ट थे मालूम हनुमान जी क्या किए? उनको पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता पकड़ के हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा निकलते गया, गोरे हो गए। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सभी सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। नीचे आया, हनुमान जी सबको छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, इसका बेहोश हुआ केवल। जैसे मूर्छा गई, मेघनाथ सोचा हरि राम, एक मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। और आप सबको पता है हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, जैसे आते देखा ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, हनुमान जी देख करके मूर्छित होकर गिर गए नाटक करके। अब गिरे भी कहां? खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाला। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको।
एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठाने के लिए, अभी बेहोश है, मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाने के बाद कितना पर आता है पूरा शरीर। राक्षस बोला, जब तक इसका हाथ बंधेगा नहीं इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, ये बात है तो नाग पास बांधेसी ले गयो। नाग पास में बांधा हनुमान जी के शरीर को। अब सब राक्षस उठा करके हनुमान जी को लेके जाने लगे। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक चल रहा है। 5 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद किए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। हनुमान जी बोले, अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब तो जो सिर के पास राक्षस थे वो देखिए तो जगा हुआ है, वो सब कांपने बदलने, कसम खा के बोल रहे हैं हम मना कर दिए। वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, वही उठवाया हम लोग से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले, एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले, हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज पंजाबी भी गा देंगे, आप रगड़िएगा मत केवल। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। आप वही पार्टी कहे का? हम खुदे डर गए अपना आवाज सुन के। मेघनाथ बोला, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, चुप रहो, चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, जगा हुआ है। बोला है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। साधु का यही काम है हो, जो भगवान का भजन न करे उसका उससे भी भजन करवा दे। भैया हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, तो वो भक्तों के घर में गांव में मांगने नहीं जाते थे। जो दुष्टों का गांव होता था ना, उनके गांव में जाते थे दान लेने के लिए, कि आश्रम चलाना है दान दो। और दुष्टों के गांव में कौन देगा? सब डांटते थे, भगाते थे, ठग आ गया, पैसा लूटने जाओ, कोई नहीं देगा। तो पूरे गांव से घूमते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो गांव के बाहर पेड़ में रस्सी बांध के, अब पांव में रस्सी बांध के पेड़ से उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले, हम यही प्राण का त्याग करेंगे, हम यहीं मरेंगे, अब ब्रह्म राक्षस बनेंगे, अब पूरे गांव का हिसाब बराबर करूंगा, सबको देख लूंगा मैं। अब पूरा गांव डर के मारे, महाराज यहाँ ना मरो आप, ये लो जाओ दान चावल जो भी दान लेना है लो और लेके जाओ यहाँ से। ये क्या? साधु वही है जो जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, उससे भी भगवान का कीर्तन कराता रहे और भगवान में लगाता रहे। ये साधु का काम है। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते गए रावण की सभा में। रावण से वार्ता हुई हनुमान जी की। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार है। जो समझ के बैठा है कि नहीं समझना है, वहां ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। रावण ने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का तेल कपड़ा घी समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो नया कपड़ा, वो मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे, घर दिखाओ हमको अपना, तुम लोग घर दिखाओ। जो जो अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार आग लगने तो हम प्रसाद देने उसके घर में आएंगे। आग लगा दिए सब, वो उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे, क्यों? विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न घी न तेल। हनुमान जी बोले, चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों दिया जाए इनको? समुद्र में अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना माँ की दिए। यहाँ पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया। सुनु सुत तो हे पूर्ण मैना, देखे करे विचार मन मान। हनुमान जी को भक्ति प्राप्त हुई। राम जी को कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति। मैं आज ही सुबह की कल किसी से कह रहा था
कि आप सोच नहीं सकते रावण में और विभीषण में कितना प्रेम था। जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह हो, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बनाया था और कहा जो भी पूजा पाठ करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे। रावण सोचा कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा, राम जी के पास यदि चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो मिलेगा। लेकिन विभीषण जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। और अगले दिन भरी सभा में जब विभीषण जी रावण को समझाने लगे, मारा लात रावण ने जानबूझ करके। विभीषण जी भगवान के पास आए हैं, प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल लेकर अब विभीषण जी को लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं आप मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण के दो गुप्तचर सुक और सारण विभीषण जी के पीछे आए थे, पहुंचे लंका। जाकर रावण को बताए बहुत बड़ी सेना है। रावण पूछा सबसे कमजोर सिपाही कौन है वहां? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रेम। भगवान ने जैसे धनुष बाण चढ़ाया समुद्र को सोखने के लिए, कान तक खींचा, ऐ हाहाकार मच गया हो, त्राहिमाम करते समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर समुद्र नारायण ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते, आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आपको यदि समुद्र पार करना है तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। क्या मिला था? इतने उदंड थे दोनों, बचपन में महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया तुम जो कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहाँ कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाए। समुद्र ने कहा प्रभु उनके सहयोग से समुद्र सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित करिमल हरज आमति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सज सकल आस भरोसा गावै सुनहि संतत सच बना, सज सकल आस भरोसा गावै सुनहि संतत सच बना, सुनहि संतत सच बना, सुनहि संतत सच बना। समुद्र नारायण के जाने के बाद भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए हम और आप भले पंजाब में हो, यहाँ बैठे बैठे एक बार मानसिक स्तर पर बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों द्वारा सेतु बंधन हुआ, भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में गए।